हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बाय हकेल बाय एमआर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अदर देन एमबीबीएस पीसीबी स्टूडेंट के पास कितने सारे ऑप्शन है। ओके, सो मैं आपके लिए ऐसे टॉप 5 कोर्सेस लाया हूँ जिसके करने के बाद मतलब कि अदर देन एमबीबीएस, ये एमबीबीएस के लेवल के ही कोर्स है भाई। आप मेडिकल फील्ड में होने वाले हो, लाइफ साइंस में होने वाले हो, आपका कंट्रीब्यूशन मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस से ज़्यादा होगा। ओके, एक डॉक्टर के लेवल क्या है, आप कह सकते हो एक डॉक्टर से एक मतलब कि एक स्टेज आगे का जो आपका काम होने वाला है। तो इससे कौन से कोर्स है जिसे करने के बाद आप यानी कि डॉक्टर से भी अच्छा कुछ कर पाओगे और उससे भी अच्छा नाम कमा पाओगे अपने फील्ड में। अपने फील्ड का आप अगर बादशाह बन जाते हो ना यार, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। एक अच्छे मतलब कि रिस्पेक्टेड कोई भी साइंटिस्ट हो सकते हो आप, मतलब कि एक अलग अलग डिफरेंट फील्ड हो सकती है। एक तो लाइफ साइंस में या मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, इन्वायरमेंटल फील्ड में, अलग अलग फील्ड में आप जा सकते हो और अपना करियर जो है वो बहुत ही बेहतरीन बना सकते हो। ओके, सो बिना देर किए हुए ऐसे टॉप 5 कोर्सेज का सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ कि कौन से कोर्सेज है और उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में वो कोर्स क्या होता है, उनमें परफॉर्मेंस आपको क्या करना है और आपको जॉब प्रोफाइल क्या मिलेगी और आपको नाम क्या आएगा, आपको रिस्पेक्टेड और आपको क्या मतलब कि फ्यूचर में देखा जाएगा। ओके, सो आपको एक बार इसी वीडियो में दिखाता हूँ। ओके, सो फर्स्टली मैं बात करना चाहूँगा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। तो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के दो कोर्स आते हैं। एक मतलब कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी होता है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी होता है। ओके, सो मैं सजेस्ट करूंगा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी बेस्ट है। अगर आप रिसर्चर ओरिएंट मतलब कि रिसर्च ओरिएंटेशन हो तो आपको बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाने चाहें, मैथ अगर आपका अच्छा है तो आप मतलब कि जो है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो। ओके, अगर आपका बायोलॉजी पे कमांड है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ले, क्योंकि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद आपको एमएससी के लिए मतलब कि आईआईटी में भी एडमिशन मिल सकता है। देखो, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी थर्ड ईयर में आप आईआईटी एग्जाम दे सकते हो, सीयूईटी दे सकते हो, मतलब कि अलग अलग एग्जाम से है। सीयूईटी पीजी है, जैसे कि गेट भी है। ये एग्ज़ाम अगर आप देते हो तो आपको आईआईटी में सिलेक्शन होता है, आईआईटीआन आप बनते हो। तो अब देखता हूँ मतलब कि छोटे से वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बीएससी बायोटेक्नो मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी और कुछ नहीं है, एक बायोलॉजी प्रोडक्ट हमें लेना है, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमें ह्यूमन बीइंग के यूज़ के लिए एक ऐसी चीज़ बना देनी है जिससे कि ह्यूमन कंज्यूम कर सके और ह्यूमन को उससे उससे क्या हो सके, हेल्प मिल सके। तो एक ऐसे मतलब कि एक लिविंग थिंग से और एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम बायोलॉजी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना देंगे जिससे कि ह्यूमन बीइंग को क्या होगा, फ़ायदा होने वाला है। तो इस चीज़ का जो है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जो है बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। अगर मैं 2000 मतलब कि 2009 की बात करूँ तो 2010 में ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी। तो 2010 में जो थी इसकी मतलब कि जो थी 10 बिलियन की जो है इसकी मतलब कि 10 बिलियन की ही जो इसकी थी, पर यहाँ पर अगर इस साल की 2023 की मैं डाटा की बात करूँ तो आज 163 बिलियन की जो है इसकी कम्युनिटी तैयार हो चुकी है। तो ये स्कोप है बायोटेक्नोलॉजी में, बहुत ज़्यादा स्कोप है। ओके, सो आपको मैं सजेस्ट करूंगा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एक बेस्ट कोर्स हो सकता है। आप फ्यूचर में एक साइंटिस्ट के रूप में देखा जाएगा और आपको मतलब कि जॉब स्कोप की बहुत ही मतलब कि देखने की चीज़ नहीं है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। ओके, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, और इसमें आप पढ़ते क्या हो तो आप मतलब कि जो भी बायोलॉजी है उसे डीप में पढ़ते हो और टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो। तो ऐसे कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि आप पढ़ते हो और आपको एक अच्छा साइंटिस्ट के लेवल में देखा जाएगा। माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी इसमें ही आता है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही सारी मोटी मतलब कि बहुत ही ब्रांच है, और मोलिकुलर बायोलॉजी हो, जेनेटिक बायोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी है, सब उसके ब्रांचेस है जो कि आप एमएससी स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट कोर्स। देखो, नेक्स्ट कोर्स ऐसा है, अगर आप चाहते हो कि मेरा ऑरा जो है डॉक्टर वाला ही हो, मेरा पेशा जो है डॉक्टर वाला ही हो, मुझे फीलिंग जो है डॉक्टर की ही करनी है, तो आप कर सकते हो बीएससी साइकोलॉजी। तो बेसिक साइकोलॉजिस्ट बनने के बाद आप एक प्रॉपर डॉक्टर होता है, माइंड के डॉक्टर होते हैं, मतलब कि आप स्पेशली डॉक्टर ही कहलाओगे। ओके, मतलब कि एक माइंड के डॉक्टर आप होते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट अक्सर में क्या होता है, उसका काम क्या होता है, 1 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा आपको। मतलब कि जो भी पेशेंट आपके पास आता है उसका आपको माइंड को समझना पड़ता है। अगर आपने उसका माइंड समझ लिया, आपको माइंड पढ़ना आता है, तो पूरे कोर्स के दौरान आपको माइंड पढ़ना सिखा देता है। पूरी साइकोलॉजी पढ़ने से मतलब कि पढ़ने से आपको पढ़ाना
वो मतलब कि कॉलेज वाले पढ़ाते हैं। और आपको बॉडी लैंग्वेज मतलब कि जो इंसान आपके पास आया है उसकी बॉडी लैंग्वेज के, उसके बोलने के तरीके से आप उसकी पूरी साइकोलॉजी आपके पास समझ में आती है, और उसके बॉडी लैंग्वेज से बोलने से आपको पूरी प्रॉब्लम जो है समझ में आती है, और आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, अगर कुछ मतलब कि कुछ स्टूडेंट को लगता है कि यार मतलब कि पागलों का डॉक्टर, देखो पागलों का डॉक्टर नहीं, बहुत ही रेप्यूटेड मतलब कि इसे माना जाता है। और साइकाट्रिक और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंस होते हैं, पर साइकाट्रिस्ट जो है कि गवर्नमेंट जॉब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा होती है। और साइकोलॉजिस्ट जो है मतलब कि आज आप देखते हो एनजाइटी डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो साइकोलॉजिस्ट की मतलब कि जॉब की बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो चुकी है। ओके, साइकोलॉजिस्ट की डिमांड हो चुकी है। जितने भी यंग है, यंगर मतलब कि यंगर एज के स्टूडेंट हैं, या फिर अलग अलग स्टूडेंट हैं, जॉब जॉब पर्सन है, या फिर मतलब कि घरेलू भी औरत है जिन्हें डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ओके, एंजाइटी ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो इन्हें कौन सा डॉक्टर हैंडल करता है, तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। और वो जो है साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और तो इसमें जो है साइकोलॉजिस्ट की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। ओके, सो आप देख सकते हो अगर ये आपको अच्छा लगता है। ओके, सो नेक्स्ट कोर्स, तो थर्ड नंबर का कोर्स है हमारे पास मतलब कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस का नाम आपने सुना ही होगा, और बहुत मतलब कि बहुत स्टूडेंट का ये सपना भी होता है। तो इसके लिए नीट में मार्क्स आपको चाहिए होते हैं कि भी बीवीएससी जो है एक प्रोफेशनल कोर्स आता है, और बहुत ही अच्छा कोर्स आता है, जो कि मतलब कि एमबीबीएस के लेवल का होता है। सिर्फ एमबीबीएस जो होता है ह्यूमन का डॉक्टर होता है, और जो वेटनरी डॉक्टर होता है वो के एनिमल्स का डॉक्टर होता है, मतलब कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो क्या। तो इस लेवल का कोर्स है बीवीएससी वेटनरी साइंस। आपको पता होगा इसमें क्या पढ़ाया जाता है। तो आपको इसमें पढ़ाया जाता है कि एनिमल्स को हैंडल करना कैसे होता है, एनिमल्स की अलग अलग डिफरेंट बीमारियों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, और आपको उसके बाद मतलब कि उसके ऊपर इलाज करना आपको सिखाया पड़ जाता है। तो बीयूएससी एक बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का कोर्स है। अगर आपका मतलब कि नीट का स्कोर अच्छा होगा तो आप नंबर लगा लीजिएगा, और आप मुझे मतलब कि कमेंट सेक्शन में डालना कि आपको बीयूएससी पर फुल को मतलब कि फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि स्कोप क्या है, मतलब कि स्कोप क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नीट में स्कोर कितना चाहिए, उसके बाद कॉलेज कौन सा है गवर्नमेंट, तो मैं आपको सब बताऊंगा। ओके, सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बीयूएससी पर अगर आप कमेंट करोगे तो मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा। ओके, सो इसमें इतना ही कि वेटनरी डॉक्टर होता है, और एक मतलब कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे। तो फोर्थ नंबर का हमारे पास है वो है बीएससी इन एग्रीकल्चर। बीएससी इन एग्रीकल्चर, आपको पता ही है एग्रीकल्चर हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान है, मतलब कि एग्रीकल्चर ही हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और एग्रीकल्चर मतलब कि आप एग्रीकल्चर या फिर आप एग्रीकल्चर करने वाले हो, अगर आपने एग्रीकल्चर किया बीएससी एग्री, तो आप क्या खेत में हल चलाओगे, तो ये सोच जो है बदलो। एग्रीकल्चर मानो कि आप जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स है उन्हें हेल्प करोगे, एक एग्रीकल्चर ऑफिसर आप बनोगे, और कि जो है हमारी खेत को एक इजी तरह से और मतलब कि कम दिनों में अच्छा हम कैसे उत्पादन कर सकते हैं, वो आप एक ऑफिसर के रूप में जाओगे और फार्मर को समझाओगे। तो आप ज़मीन का मतलब कि जो है एग्रीकल्चर देखोगे कि यार ये ज़मीन को पिच कैसे बोना है, तो ये सब आपको पढ़ाया जाता है। अलग अलग मिट्टी का एक्सपेरिमेंट होता है, तो आपको वो लेवल का पढ़ाया जाता है। आप ये मत समझो कि खेत में हल चलाने वाला मतलब कि कोर्स होगा, नहीं। एग्रीकल्चर बहुत ही अलग लेवल का इंस्टीट्यूट है, और एक एग्ज़ाम भी होती है जो कि उसका नाम अब ध्यान नहीं आ रहा है, पर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ नाम है। तो वो जो एग्ज़ाम है भैया, अगर आप देते हो तो आपका एग्रीकल्चर में बहुत ही स्कोप है। ओके, तो बीएससी एग्रीकल्चर आप कर सकते हो, बेस्ट कोर्स है। इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, तो आपको अलग अलग मिट्टी की पढ़ाई जाएगी, मतलब कि अलग अलग बायोलॉजी केमिस्ट्री ये तो डिफरेंस होगा, पर आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा मिट्टी का, और आपको मतलब कि बताया जाएगा कि कौन सी मिट्टी में ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करना चाहिए, इनऑर्गेनिक, तो ये सब आपको पढ़ाया जाता है उसमें। और आपको जो है प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है, तो आप जो है फार्मर को हेल्प कर सकते हो। अलग अलग गाँव मतलब कि अलग अलग गाँव में जाकर आप फार्मर्स को हेल्प कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट ये हार्मफुल हो सकता है आपके जो है एग्रीकल्चर के लिए। तो ये सब काम जो है एग्रीकल्चर का होता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर का होता है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हो तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, सो थैंक यू। सो अगेन हमारे पास 4 नंबर का बेस्ट कोर्स है, वो है बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी। आपने नाम सुना ही होगा, हर घर में आपको फार्मेसी मिल जाएगा, ये डायलॉग आपने सुना होगा, पर ये बात नहीं है। आपको अगर मेडिकल कहीं रास्ते पे दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बी फार्म ही करके आया होगा, वो डी फार्म वाला होगा। ओके, वो डी फार्म वाला होगा जो जिससे कि कंपनी वालों में जॉब नहीं मिल रही,
तो मेडिकल डाल रहा है। ओके, उसे सिर्फ लाइसेंस चाहिए था, उसने मेडिकल डाल दिया। तो आपकी आंखों के सामने क्या है कि बी फार्मा यानी कि सिर्फ मेडिकल डालना, तो ये नहीं होता। मैं आपको अदर साइड दिखाता हूँ। ओके, सो फर्स्ट साइड होती है रिसर्चर की, आप रिसर्चर लाइन में भी जा सकते हो, बी फार्मेसी में आप रिसर्चर लाइन में जा सकते हो। उसके बाद एमएससी अगर आप कर लेते हो तो आप प्रोफेसर बनते हो, या फिर आप कंपनी में जा सकते हो आईटी सेक्टर में। मेरा एक ब्रदर है जो कि बी फार्मेसी कंप्लीट करके आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, मेडिकल कोडर करके। मेडिकल कोडर की अगर उसकी स्टार्टिंग सैलरी मैं बताऊंगी तो मतलब कि उसकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 30,000, मतलब कि 30,000 उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी। अब उसे 2 साल हो चुके हैं, सो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। ओके, सो इस लेवल का कोर्स है, तो आप अगर कर सकते हो तो कर दीजिएगा। आपको बहुत ही अलग अलग सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाएंगे, बायोकेमिस्ट्री, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, तो अलग अलग कोर्स होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तो अलग अलग कोर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, मतलब कि डिफरेंस जिसमें कि आप एमएससी कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन कर सकते हो अगर आपको रिसर्चर ओरिएंटेड मतलब कि रिसर्चर बनना है। तो अगर आपको आईटी सेक्टर में जाना है तो आप आईटी सेक्टर मेडिकल कोडर चूज कर सकते हो। सर्टिफिकेट कोर्स आता है वो मेडिकल कोडर का आप कर सकते हैं, आईटी कंपनी में काम कर सकते हो। उसके बाद आप मेडिकल डाल सकते हो। 2000 महीना 2000 डे पर डे का 2000 मेडिकल पे कहीं नहीं जाता। ओके, मिलता ही। उसके बाद बहुत ऐसे कोर्सेस है, मतलब कि डिफरेंट है। ओके, सो आपको इन सभी की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और आपको अगर किसी भी कोर्स के लिए स्पेसिफिकली कौन से भी कोर्स के लिए पूरा वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी पैकेज क्या होना चाहिए, कॉलेज क्या अच्छा होना चाहिए, ये सब डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। कमेंट कर दीजिएगा डिटेल वीडियो कौन से कोर्स पर चाहिए। ओके, और नेक्स्ट टॉप 5 कोर्सेज पीसीबी स्टूडेंट के लिए मैं लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो थैंक यू सो मच।